तो अब हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। तो यहाँ पे ये एक टेबल दिया है आपको, ज़रूरी नहीं आपने इसको एज अ टेबल ही लिखना है, आप सिंपल सा फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेजेस लिख सकते हो पहले ये वाली, फिर साथ में इसी के डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन की एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एडवांटेजेस एंड साथ में उसकी डिसएडवांटेजेस आप दे सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट जनरेशन की एडवांटेजेस क्या है, मतलब कि लाभ क्या है और हानियाँ क्या है जनरेशन की। ठीक है, जितनी भी जनरेशन्स थी आपकी कंप्यूटर की, उनकी लाभ और हानियाँ क्या है। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दैट वाज द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोज ओल्ड डेज। तो पहला एडवांटेज तो यही था कि उस समय यही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता था, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता था जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जा सके। सेकेंड इज़ दोज कंप्यूटर्स वर वेरी फास्ट टू कैलकुलेट। उस ज़माने में यही कंप्यूटर्स थे जो बहुत तेज़ गति से गणना करते थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो वैक्यूम ट्यूब जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी, इसी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हो पाया था। नेक्स्ट, कलर कोडेड फॉर ईजियर एंड फास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीडिंग्स। इन कंप्यूटर्स में आपकी कलर कोडिंग यूज़ की जाती थी ताकि जो कुछ भी आप रीड करना चाहते हो उसको तेज़ी से आइडेंटिफाई किया जा सके और या फिर आसानी से उसे पढ़ा जा सके। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट हम इसकी पहले डिसएडवांटेजेस कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन की। पहला है ये, इट इज़ नॉट रियली अ रिलायबल डिवाइस। वास्तव में ये एक विश्वसनीय डिवाइस नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस समय इन डिवाइसेस की उतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होती थी और इतनी एक्यूरेट भी नहीं होते थे फर्स्ट जनरेशन के डिवाइसेस कि इन पे पूरा विश्वास किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि हम इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह तक या फिर एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चेंज करना होता था तो ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता था। थर्ड है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एयर कंडीशनड। मतलब कि हमें इन डिवाइसेस के लिए स्पेशली इस तरीके से अरेंजमेंट करना होता था ताकि यहाँ पे हवा का आदान प्रदान हो सके, क्योंकि ये डिवाइसेस जब आपके चलते थे तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो अगर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है आपका हार्डवेयर प्रॉपरली काम ना करे, इसीलिए इनको प्रॉपर एयर कंडीशनड रूम्स में रखना होता था या फिर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की वहाँ पे फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी होती थी। तो यही थी इसकी डिसएडवांटेजेस। अब हम करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज है स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ इनका कंपैरिजन करें तो इनका जो साइज़ होता था वो छोटा होता था। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल। ये ज़्यादा विश्वसनीय होते थे क्योंकि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्निक थोड़ी सी एडवांस हो गई थी, तो ये कंप्यूटर भी ज़्यादा रिलायबल हो गए थे आपके। यूज्ड लेस एनर्जी एंड वर नॉट हीटेड एज मच एज द फर्स्ट वन। इनका ये क्या करते थे, एनर्जी को बहुत कम यूज़ करते थे, जिसकी वजह से ये गर्म भी काफ़ी कम होते थे अगर हम इनको पहले वाले से कंपेयर करें तो। वाइडर कमर्शियल यूज़, अब व्यापारिक तौर पे इन कंप्यूटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था।
नेक्स्ट, बेटर पोर्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, मीन्स कि हम इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे अगर हम इनकी तुलना किससे करें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से करें तो। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की पहली डिसएडवांटेज है कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड। इसमें भी आपको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती थी इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा हीट जनरेट ना करे। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, और अब इसके लगातार देख रेख की भी इसको ज़रूरत थी। कॉस्टली एंड नॉट वर्सेटाइल, ये ज़्यादा महंगे भी होते थे और ये कुछ वैरायटी ऑफ टास्क ये ज़्यादा नहीं कर सकते थे। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, अब अगर इन कंप्यूटर्स का कमर्शियली इस्तेमाल तो किया जाता था पर पूरे तरीके से व्यापारिक तरीके से इसको प्रबंधित करना या फिर व्यापारिक तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट, और इनपुट के लिए इन कंप्यूटर्स में पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट एडवांटेज है लेस एनर्जी, ठीक है, ये बहुत कम एनर्जी यूज़ करता है। इजीली पोर्टेबल, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर्स आर रेयर, तो इसमें जो इनकी देख रेख के लिए पैसा लगता है वो कम होता है क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका हार्डवेयर ख़राब होगा। तो ये इसकी एडवांटेजेस है। अब इसी की डिसएडवांटेजेस हम करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस रिक्वायर्ड फॉर एयर कंडीशनिंग, तो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे केसेस आते हैं इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन वाज ईजियर एंड चीपर, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही सस्ती और आसान हो जाती है करने के लिए। तो ये एक प्रकार की एडवांटेज भी है इसकी, क्योंकि आप इसमें इजीली प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इसकी फर्स्ट एडवांटेज है एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, तो इसमें सबसे पहली एडवांटेज ये दी गई है कि ज़्यादा केसेस में आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है फास्टर इन कंप्यूटेशन दैन द लास्ट जनरेशन, मतलब कि अगर तीसरी जनरेशन से कंपेयर किया जाए या इससे पहले वाली जितनी भी जनरेशन है उससे कंपेयर किया जाए तो इसमें अगर आप कोई भी गणना करना चाहे आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। टोटली जनरल पर्पज़ मतलब आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट इन साइज, इट्स बिकॉज ऑफ द हाई कंपोनेंट डेंसिटी, तो ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही नज़दीक उनको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में ताकि वो कम स्पेस घेरे, तो इसीलिए इनका साइज़ भी छोटा होता है। तो इसकी डिसएडवांटेज, तो अगर आप LSI चिप्स बनाना चाहे तो उसके लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क्स फास्टर, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करते हैं। फिर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस विद यूनिक फीचर्स, तो ये आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाते हैं और सब में बहुत ही अलग अलग फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज, तो इसमें आपको लो लेवल लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है अगर आप इन कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करना चाहो या इनमें कोई आप कार्य करना चाहो। दे मे मेक द ह्यूमन ब्रेन्स डल एंड डूम्ड, इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो मानव का दिमाग है वो कैसा बन सकता है,
डफर बन सकता है, बिल्कुल डल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करते हैं, तो ह्यूमन को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होगा, अगर ह्यूमन का दिमाग काम नहीं करेगा तो उनका दिमाग कैसा बन सकता है, डल बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसी के साथ सारी जनरेशन्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपने अगर टेबल बना के लिखना है तो वैसे लिखिए, अदरवाइज़ जैसा मैंने पहले बताया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेजेस लिखिए, फिर डिसएडवांटेजेस लिखिए। ठीक है, हेडिंग दे के फिर नीचे पॉइंट्स बना के, फिर डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फिर पॉइंट्स बना के। ठीक है, फिर वैसे ही सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, इसी तरीके से सारी करो इसको कंप्लीट।